नमस्कार, आप देख रहे बी न्यूज़ 24। मैं हूँ दीपक कुमार। जैसा कि अभी आपको पता होगा कि आज सुबह तक 4 बजे सुबह तक बिहार विधानसभा का काउंटिंग जो है मतगणना समापन हुआ और इसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला। और जो कि आपको मैं बताते चलूं कि अभी मैं सीतामढ़ी के जानके स्थान में हूं और इससे पहले जो यहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी थे डॉक्टर मिथिलेश कुमार, मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया। उनके बारे में मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया तो तकरीबन आरजेडी के सुनील कुशवाहा को उन्होंने 12,000 वोटों से मात देते हुए इस सीट पर जीत हासिल की। इससे पहले भी लगभग ये सीट बीजेपी के कब्जे में थी, लेकिन 2015 में आरजेडी के सुनील कुशवाहा पिंटू कुमार को हरा करके इस सीट पर आरजेडी का कब्जा हुआ। फिर से ये बीजेपी का गढ़ माने जाने वाला सीट फिर बीजेपी के झोली में आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ कार्यकर्ता है, कोरोना का भी काल है, लेकिन लोगों में उत्साहित है। यहाँ बड़े बूढ़े बच्चे सब तबके के लोग हैं। तो मैं यहाँ उनसे जानना चाहूँगा कि इस बार का जो चुनाव में ऐसा क्या हो गया जो कि परसों तक सारे टीवी चैनल एक तरफा बयान बहा रहा था कि तेजस्वी जो है आने वाले मुख्यमंत्री होंगे और आरजेडी को महागठबंधन को 170 से 80 सीट, कोई 130 सीट, कोई 125 सीट बता रहा था, लेकिन परिणाम आते आते जस्ट ये उलट हो गया। तो मैं यहाँ कुछ लोग हैं, मैं उनसे मैं बात करूँगा कि क्या हुआ, इन लोगों का कितना मेहनत रहा और किस तरीके से यहाँ पर जीत हासिल हुई। तो यहाँ पे है, आपका नाम क्या हुआ? सोनू कुमार सर। हाँ सोनू जी, आप कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या है? जी जी बिल्कुल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो बताइए कि इतनी बड़ी जो जीत, जो आरजेडी दम भर रहे थे कि सीट पर हम जीत रहे हैं 30,000 वोट से 50,000 वोट से, लेकिन वो तकरीबन 12,000 वोट से हार गई। क्यों हार गई? प्रथम तो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और मोदी जी के साफ, हाँ, इसे देखते हुए लोगों ने उनका जोरदार समर्थन किया है साफ छवि के कारण, और लोगों की उम्मीद है कि वो विकास करे और सीतामढ़ी को आगे लेकर जाए। तो आप बताइए, अभी जो मेरा मिथिलेश जी से एक सवाल था कि जो सीतामढ़ी का जो ये पावन धरती है, पवित्र धरती है, जो इतिहास से जुड़ा हुआ है, और अभी जो यहाँ का विकास होना चाहिए जिस स्तर का, क्योंकि पिछले 4 बार से बीजेपी का जो हमारे पिंटू जी थे वो थे और पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो विकास होना चाहिए था उस स्तर का विकास नहीं हुआ। तो क्या आपको लगता है कि मिथिलेश जी यहाँ का विकास करेंगे? बिल्कुल मिथिलेश जी विकास करेंगे। इसी कारण उनको यहाँ की जनता उन पर भरोसा करके उनको बहुत अच्छा बढ़त से जीत दिलाया है। यहाँ पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, उनके काम पर, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम पर लोगों ने भरोसा करके उनको अधिक से अधिक वोट देकर जिताने का काम किया। अपना नाम बताइए। अशोक कुमार। घर कौन सा वार्ड में हुआ? घर वार्ड है हमारा 3 जी। चलिए, एक चाचा देखिए बड़ा सा एक झंडा लेके आए हैं बीजेपी का। तो क्या नाम है चाचा? विनोद कुमार। तो एकदम ही बड़ा सा झंडा लेके आए हैं। बड़ा झंडा नहीं है, बड़ा मोदी है। मोदी और जोगी में हम लोग पूरा हिंदुस्तान जीते हैं। मोदी और जोगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बुजुर्ग है, लेकिन उत्साह कितना है जीत के लिए, और सभी लोग इसका क्रेडिट जो माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग ये बताइए कि इस बार तो जो आपका गठबंधन में जो सरकार, जो आपके जेडीयू, उनका कम सीट आया और आप लोगों का ज़्यादा सीट आया है, तो क्या मुख्यमंत्री किसका होगा? मुख्यमंत्री जेडीयू का होगा और माननीय नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। और लेकिन कहीं से तो सवाल उठ रहा है सर, कुछ लोग जो है जीते हुए विधायक का सवाल उठा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जो बीजेपी का होना चाहिए। नहीं, हमारे मोदी जी भी माननीय प्रधानमंत्री जो देश के हैं वो बोल चुके हैं, और अमित शाह गृह मंत्री वो भी बोल चुके हैं कि हमारे देश के जो है सो मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री वो नीतीश कुमार ही बने। अच्छा, क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर शर्मा। कहाँ से आए आप? सीतामढ़ी। क्यों आए हैं?
आए हैं मोदी जी का उत्साह देखकर, और हमारे ये प्रत्याशी जो जीते हैं इनके लिए बहुत ही खुशी है हम लोगों को। तो चलिए, यहाँ पे बहुत सारा लोग जो है, शायद ये विजय रथ की यात्रा है, और ये यात्रा कहाँ से कहाँ जाएगी? ये कारगिल चौक तक। कारगिल चौक तक कितने लोग होंगे? लगभग हम लोग काफ़ी संख्या में है, गिन नहीं पाएंगे। रास्ते में कितने आदमी इंतजार कर रहे हैं हम लोग। हाँ। तो आपके प्रत्याशी जी कहाँ आ रहे हैं? आ रहे रास्ते में जगह जगह उनको लोग अभिवादन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब लग रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब जो इनके प्रत्याशी आएंगे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। पर मैं अभी सीतामढ़ी के जो पूर्व अध्यक्ष है निर्मल कुमार ब्याहुत, मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। तो सर, आपका बी न्यूज़ 24 में स्वागत है। जी, हम भी V420 न्यूज़ का स्वागत करते हैं। सर, ये बताइए कि इस बार ये चमत्कार कैसे हो गया, लेकिन जो 3 दिन पहले तक जो हवा था, जो महागठबंधन की ओर, और लोग ये रुझान बता रहा था कि इस बार यानी सुनील कुशवाहा जी बहुत मतों से जीत रहे हैं, और उनको कॉन्फिडेंस भी हो गया था, लेकिन ऐसे जादुई मतलब एक आंकड़ा हुआ, ये जादू कैसे चल गया सर? ये जनता अपना काम किया है, सरकार अपना काम कर रहा था। 6 महीने का कोटा, आज तक भारत की आज़ादी होने के बाद से 6 महीने तक लेकर गरीबों का अनाज किसी ने नहीं दिया था, कोई भी सरकार नहीं दिया था। जितनी काम किए हैं सरकार ने, घर घर में बिजली पहुंचाया, घर घर में LPG गैस पहुंचाया, नशाबंदी का कार्यक्रम किए, उसको जनता देख रही थी। जनता सबको वाच कर रहा था, बोल नहीं रहा था, चुप्पा वोट था हमारे पास में। खामोशी पूर्वक सारे लोगों ने भाजपा को वोट किया, सब जात और सब धर्म के लोगों ने भाजपा को वोट किया। उसका परिणाम है कि हम लोग इस कदर पर पहुंचे हैं। जातिगत वोट का तो समस्या थोड़ा बहुत था, क्योंकि बिहार है तो हम कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पिछले बार में जो हम लोग चुनाव हारे, बहुत सारी कारण रहती है, बहुत सारे कारण हम जो काम कर रहे थे हमसे कुछ गलतियां हुई होगी, जिसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ा। जनता का हम लोग जनादेश माने, फिर उसको हम सुधार किए, 5 साल मेहनत किए, और मोदी जी का ऐसा काम था कि जनता ने देखा कि नहीं साहब ये लोग सही दिशा में है, तो भरपूर वोट दिया। तो इस बार ये वोट नीतीश जी के चेहरे पर नहीं, मोदी जी के चेहरे पर हुआ। नीतीश जी का भी योगदान है। ठीक है कि आज शराबबंदी का काम जो है वो घरे घरे शराब लोग कहते हैं कि पहुंचा रहा है, लेकिन आज रोड पर दारू पी करके कोई आदमी गुंडागर्दी नहीं करता है, महिलाओं के साथ मारपीट नहीं होता है, तो उनके घर में शांति बना हुआ है। ये एक बहुत बड़ा लकीर खींचने के काम नीतीश सरकार ने किया है। इसको लोग खास करके महिलाएं नहीं भूली है। बताइए सर कि शराबबंदी पर कानून और सख्त होगा कि कुछ उस पर ढिलाई दिया जाएगा? और सख्त होगा, क्योंकि नीतीश सरकार पुनः आ गए नीतीश जी, और जैसे जो लोग भी कह रहे हैं कि शराब में ढिलाई होगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। सख्ती से इस कानून को पालन किया जाएगा। आपका नाम सर? विजय स्वर्णकार। और क्या है आप बीजेपी में? इस बार चुनाव संचालन समिति के संयोजक। अच्छा, यहाँ पे कुछ हमारी माताएं बहनें महिला भी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा कि बढ़ चढ़ करके जैसा कहा गया है कि इस वोट में जो महिला का योगदान बहुत अहम रहा है, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इन लोगों का वोट कितना अहम था और किस तरीके से इन लोगों ने काम किया। अपना नाम बताइएगा। मैं नीरा गुप्ता, मेरा नाम नीरा गुप्ता है जी, और मैं सीतामढ़ी की निवासी हूँ। और जैसा कि इस बार महिलाओं का वोट हुआ है, भरपूर हुआ है, और क्यों हुआ है वो इसलिए कि जितना सुविधा नीतीश सरकार ने महिलाओं को दिया, चाहे वो शराबबंदी का हो, और ये शराबबंदी के लिए जो भी चोरी छिपे जहाँ भी जो भी बिक रहा है, वो लगता है कि अब नीतीश कुमार सरकार में वो बंदी होगी। और हम सारी महिलाएं बहुत खुश हैं इस बात से। और ये जितना योजनाएं, जैसे जनधन योजना में भी महिलाओं को 500 रुपये 3 महीने दिया गया है, फ्री राशन दिया गया है, किसान सम्मान योजना का 6000 आता है। तो इसलिए नीतीश सरकार ने जो किया, जो कर रहे हैं, वो कहने की जरूरत नहीं है, वो दिखता है। इसलिए हम सारी महिलाएं जमकर वोट किया है फुल छाप को, और हमारे प्रत्याशी इसलिए जीते हैं, और हमारे शहर के लिए काम करें, हमारे सीतामढ़ी के लिए काम करें, यही आशा है। आपका क्या कहना है? क्या नाम हो आपका? आप नाम बताइए। सीमा जायसवाल। हाँ, आप क्या कह रहे हो? जो ये बहन जी अभी इन्होंने बताया, लेकिन हकीकत तो शराबबंदी की जो बातें करते हैं वो थोड़ा सा अलग है। आप देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि शराब नहीं मिल रहा, शराब तो मिल ही रहा है, लोग पी ही रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह का घटना आ ही रहा है। लेकिन अभी बताया गया कि इस पर कानून बहुत सख्त होगा,
तो आप कितना मानते कि शराबबंदी कारगर है या फेल है? ऐसे तो धरातल पर मतलब कि दिखता नहीं है कि कारगर है, कि कहीं ना कहीं तो शराब और मतलब बहुत ज़्यादा दामों में मिल रहा है। इस बार का वोट महिलाओं का निर्णायक हुआ है। अभी जो कोरोना काल में मोदी जी सबके घर घर जो राशन, गैस सिलेंडर ये सब जो फ्री पहुंचा है, यही काम किया। यही कारण है कि आप लोग वोट किए हैं। अगर मोदी जी राशन और गैस वैस नहीं देते तो वोट नहीं करते? जी नहीं, जरूर करते, क्योंकि मोदी जी तो बहुत सारा काम किया। अभी धरातल पर अभी तुरंत का है ना, करंट बात है, इसलिए अभी बोले हैं। अच्छा। मोदी जी 317 धारा हटाए हैं, सीए पर काम किए हैं, महिलाओं के 3 तलाक, मुस्लिम महिला को 3 तलाक बिल करवाए हैं, राम मंदिर का बनवा रहे हैं। आप चाहते हैं कि सीतामढ़ी का भी नाम वैष्णो देवी अमरनाथ के जैसा हो? जी एकदम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीतामढ़ी का तो ऐसे भी योगी जी करवा दिए हैं ना, करवा दिए होगी जी। अयोध्या से यहाँ का डायरेक्ट रास्ता बनेगा जी 4 या 5। लेकिन यहाँ पर वो ठीक है, रास्ता तो योगी जी बनवा देंगे, पर ये सीतामढ़ी का विकास नहीं होगा तो उस रास्ता का क्या फायदा? यहाँ तो जाम की बहुत समस्या है। मैं भी इससे त्रस्त हूँ। मैं चाह रही हूँ कि डॉक्टर मिथिलेश जी इस समस्या से जल्दी जनता को निजात दिलाए। चलिए, तो आपकी जो बात मिथिलेश जी अगर सुने तो इस समस्या से निजात दिलाए। एक और बहन जी देखिए, बड़ा अच्छा, वो बीजेपी का टोपी पहन रखी है और वो साफा भी लगा रखी है। क्या नाम हुआ आपका? पल्लवी प्रियदर्शनी, जिला पूर्व मंत्री। हाँ, पल्लवी प्रियदर्शनी यहीं के रहने वाली हैं? जी। कौन वार्ड में घर हुआ? 10 नंबर वार्ड, कमला गार्डन। कुछ करते हैं या हाउस वाइफ है? और राजनीति में भी है। राजनीति में भी है? क्या है राजनीति? बीजेपी में कुछ है क्या? क्या है? पूर्व जिला मंत्री है। अच्छा, अभी कुछ नहीं है? नहीं, अभी नहीं है, अभी मेंबर में। तो इस बार कैसे आप लोग जो घर घर जाके किस तरीके से महिला को समझाएं? महिला को समझाएं कि जितना मोदी जी और नीतीश जी ने किया उतना लालू राज में नहीं किया। लालू राज में जंगल राज था, वहाँ पर शाम होने के बाद भी लड़की डरती थी बाहर निकलने के लिए। लेकिन अभी भी तो आपसे एक सीट आरजेडी का ज्यादा आया है। अभी एक मिनट, बिहार में लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी बन के उभरा है और बीजेपी उससे एक सीट कम है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी के बातों को लोगों ने डिनाई किया, उसको नकारा या उसको बिल्कुल से फेंक दिया? कहीं ना कहीं तो वो तो लड़ाई में थे। लड़ाई में थे, लेकिन तो पर भी वो वोट को ब्लैकमेलिंग करके लड़ाई में आए हैं, ना कि स्वेच्छा से लड़ाई में वो नहीं आए हैं। चलिए, इनका काम कहना है कि भाई ब्लैकमेलिंग करके आए हैं। तो एक बहन जी और हैं, मैं इनसे भी बात करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुन्नी खातून है और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं भाजपा में। शायद मैं आपको गायत्री देवी के घर पे भी देखा था। जी आप? जी, मैं इंटरव्यू लेने गया तो शायद आप मुझे दिखी थी। उनसे मिलने गए थे। मिलने गए हुई थी। अच्छा, बुलाई थी? किस लिए? ऐसे ही बातचीत करने के लिए। महिला है तो महिला को बुलाएंगे। जी जी। तो आप मुस्लिम हैं जी, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं जी। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है। एक मुस्लिम महिला है पर बीजेपी का कट्टर समर्थक भी है। देखिए, टोपी भी पहन रखी है, साफा भी और हाथ में माला भी है। तो ये एक जो संदेश जाता है, ये बहुत बड़ा संदेश जाता है। तो इस समय की जो वोट है वो विकास की बातें हैं और जाति पाति की वोट जो है इस बार नहीं हुआ। तो आप बताइए, कितने दिनों से बीजेपी के साथ हैं आप? जी, हम 15 सालों से। 15 सालों से हैं। 15 सालों से हैं आप? जी, और मेरे हस्बैंड उससे भी पहले से हैं। अच्छा जी। आप कुछ है इसमें, मतलब अभी कुछ है कि वर्तमान में? अभी बताए नहीं, हम भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं। तो आपने अपने समुदाय को कैसे करके इधर वोट दिलवाया? कुछ दिलवाया कि नहीं? जी, दिलवाए हैं। कितना दिलवाए? मतलब 5-6 हजार वोट तो दिलवाए हैं जी। हम अपने तीनों पंचायत जो मुस्लिम के हैं। जी जी जी। तो क्या बोले उनको? वो लोग तो बीजेपी को देखना नहीं चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है, जो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, उनको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मेरे समझाने से पहले वो खुद हमको समझा रहे हैं। अच्छा, चलिए देखिए, इनकी बात है। इन्होंने अपने समुदाय के लोगों को भी समझाया बीजेपी के बारे में और कह रही हैं कि 5-6 हजार इन्होंने वोट दिलवाया है। तो और शायद ये भी बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर यादव का जो संख्या है, कुशवाहा का संख्या है, उस सभी को पछाड़ते हुए पहली बार वैश्य समाज से, वैसे तो और जाति के यहाँ पर जैसे कि पिंटू जी जीत के आते थे, लेकिन इस बार पहली बार कलवार समुदाय से एक विधायक बने यहाँ पर। तो एक बहुत बड़ी बात है। इस बार जाति पाति का वोट देखने को नहीं मिला है, इसलिए ये जीत जो मुकम्मल हुआ। तो आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम पूनम शर्मा, महिला मोर्चा भाजपा जिला उपाध्यक्ष। घर कहाँ हुआ आपका? घर ये जानकी स्थान, वार्ड नंबर 8 जी। आप कुछ है?
अच्छा, महिला मोर्चा में हैं आप। तो आप कैसे पार्टी की मदद किया और कब से कर रहे हैं? 15 साल से। इस बार क्या योगदान था आपका? बहुत बढ़िया, और हर घर में जाके हमने वोट मांगा, के लिए सबको अग्रसर किया। विरोध भी करते थे उनको भी हमने खिलाया, बहुत बढ़िया से हाल में जीता है। हमारे ओर से भी बहुत वोट मिली है। तो क्या लग रहा है कि इस बार सीतामढ़ी का जानकी माता का धरती का उद्धार होगा? बिल्कुल, एकदम पक्का विश्वास है। और नहीं हुआ तो हो जाएगी, हो जाएगी एकदम। चलिए, हो जाएगी। देखिए यहाँ बहन जी है, क्या नाम है? अर्चना कुमारी नाम। अर्चना कुमारी, कहाँ घर हुआ? मेला रोड में। मेला रोड में 21 नंबर भाई, 20 नंबर में आपका घर हुआ। तो आप भी कुछ है क्या बीजेपी में? नगर महिला मोर्चा का। नगर महिला मोर्चा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष है आप। तो आपने कैसे मदद किया पार्टी को? हम भी घर घर जाकर, मतलब घर घर जाकर वोट मांगे। घर जाकर के लोगों क्या समझा रहे थे? समझा, जो मतलब कि आज तक जो महिलाओं के लिए किया गया है तो वही समझाए हम, समझे। तो इस बार ये यात्रा उसमें आए हैं, विजय रथ यात्रा में आए हैं, या अभी जो जुलूस निकला हुआ उसमें कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? अभी जाने का तो ये मेसोल चौक तक जाएंगे। मेसोल चौक तक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं का बहुत ही उत्साह है, इन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है। और अब ये देखना है कि ये जो जीत है, जो यहाँ से मिथिलेश कुमार जी जीते हैं, वो सीतामढ़ी के धरती के लिए, सीता माता के मंदिर के लिए क्या करते हो, तो आने वाला समय ही बताएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो अभी नव निर्वाचित जो विधायक है बीजेपी से जीते हैं, भारी मतों से जीत करके आरजेडी के सुनील कुशवाहा को मात देते हुए इस सीट पर फिर से बीजेपी का कब्जा हो गया। तो सबसे पहले सर कि मैं पहले भी आपको मैं बधाई दे चुका था जीत का, फिर से पुनः बी न्यूज़ 24 से आप बधाई स्वीकार करें सर। धन्यवाद सर। ये बताइए कि लहर तो कुछ और था, लेकिन ये जादू कैसे चल गया सर? ये जादू नहीं है, ये हकीकत है। जब कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो सभी दल के कार्यकर्ता सभी दल के बंधन को, सभी जाति के बंधन को तोड़ करके और प्रजातंत्र के रखवाली के लिए कार्यकर्ता को दिलो जान से लग जाता है जिताने में। सर गिनती से पहले सारे टीवी पे हवा कुछ और दिखाया जा रहा था कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और पूरा जो जनादेश जो था एक तरफा दिखा रहा था। तो सर उसके बारे में बताइए, जो जनादेश जो दिखा रहा था उसके बारे में कुछ बताएं सर। टीवी वालों का अपना बिजनेस है, टीवी वालों का अपना बिजनेस है। ऐसे ही वो न्यूज़ को बनाते रहते हैं कि लोग देखें। तो चलिए, ये थे हमारे मिथिलेश जी। अभी तो खैर ये जीत करा इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर पाए, तो मैं इनके साथ बाद में कोशिश करूंगा फिर से इनसे मैं बात करने का। आप देख रहे बी न्यूज़ 24, मैं हूँ दीपक कुमार, सीतामढ़ी, जानकी स्थान, बिहार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।